अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी रमज़ान अफ्तार सीरीज़ में चाइनीज़ रोल्स की रेसिपी। मेक एंड फ्रीज़ ये रेसिपी है, तो रमज़ान में ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आउटर लेयर क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी। इन रोल्स का टेस्ट इंतहाई लाजवाब बनता है। कैसे बनाएंगे, रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में 1 टेबलस्पून के बराबर बटर और 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर देंगे। बटर जब मेल्ट हो जाए तो इसमें 2 लहसुन की कलियां फाइन चॉप करके ऐड कर देंगे। चंद सेकंड के लिए इन्हें हम फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। जैसे ही इन पे प्यारा सा कलर आने लगे तो इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तो 250 ग्राम के बराबर मैंने इसमें चिकन शामिल की है और ये बोनलेस चिकन है। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट कर ऐड किया है ताकि ये जल्दी से गल जाए। अब इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च शामिल कर देंगे। चिकन के साथ इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। चिकन को जब हम लहसुन और मसालों के साथ फ्राई कर लेते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। चिकन को यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और ये फ्राई होकर कंप्लीट अपना कलर चेंज कर चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसमें 2 कप के बराबर पानी शामिल कर देंगे और लिड लगाकर लो फ्लेम पे कवर करके इसको 7 से 8 मिनट के लिए गलने के लिए पका लेंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने इससे 7 से 8 मिनट के लिए पका लिया है। चिकन माशाल्लाह से ज़बरदस्त टेंडर हो चुकी है। अब हम इसको श्रेड करेंगे। यखनी इसकी हम सेपरेट कर लेंगे और चिकन के हम रेशे रेडी कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने इसकी यखनी सेपरेट करके स्पैचुला से ही इसको श्रेड कर लिया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां शामिल करेंगे। तो एक छोटे साइज की गाजर, एक छोटा बंद गोभी का फूल और एक छोटी शिमला मिर्च स्लाइस में चॉप करके ऐड कर देंगे। इन सब्जियों को हमने चिकन के साथ हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। सब्जियां यहाँ पर आप अपनी चॉइस से मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं और जो ना पसंद हो उन्हें स्किप भी किया जा सकता है। 2 से 3 मिनट के लिए जब हम सब्जियों को फ्राई कर लें तो इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से इन स्पाइसेस को चिकन और सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस यकजान हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करके इस मिक्सचर को हम थोड़ा साइड पे करेंगे और पैन में थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे ताकि एक ही पैन में हमारा बाकी का प्रोसेस भी इजीली हो जाए। अब स्पेस बनाकर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा। मैदे को हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट फ्राई के बाद जब इसमें से सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लगे तो इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप के बराबर चिकन स्टॉक। चिकन को बॉईल करके जो यखनी हमने सेपरेट की थी वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है। अब फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इनको हम पका लेंगे ताकि ये मॉइस्चर बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे पका लेने से ही ये मिक्सचर बिल्कुल थिक हो गया है और एक डो की फॉर्म में आ गया है। पैन को ये बिल्कुल छोड़ने लगा है। तो यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को कंप्लीट ठंडा कर लेंगे। अब इस ठंडे किए हुए मिक्सचर में ऐड करेंगे 2 अदद उबले हुए आलू। इनको मैंने बॉईल करके मैश करके ऐड किया है। 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें स्प्रिंग ओनियन ऐड करेंगे। इसका ग्रीन और वाइट दोनों पार्ट मैंने यूज़ किए हैं। हैंडफुल बारीक चॉप्ड हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे और 4 टेबलस्पून इसमें ब्रेड क्रम्स के ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो भी इस मिक्सचर में मॉइस्चर रह गया है ब्रेड क्रम्स सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। रोल्स बहुत फाइन शेप के रेडी होंगे और तेल में जाके बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। सभी कुछ मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये वेल कंबाइन हो चुका है। अब इस मिक्सचर को शेप देने के लिए हाथों को पहले ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा पोर्शन इस मिक्सचर का हाथों में लेंगे। दोनों हाथों से प्रेस करते हुए एक छोटे सिलेंडर टाइप का रोल रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से सारे रोल रेडी कर लेंगे। इन रोल्स की कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर अंडे और कॉर्नफ्लोर की स्लरी, पिंच नमक और पिंच कुटी लाल मिर्च ऐड करके रेडी की है और साथ ही यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो सबसे पहले एक रोल को अंडे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। अंडे में डिप करके इसको हम ब्रेड क्रम्स से बहुत ही अच्छी तरह से कोट करके
कवर कर देंगे। कम मेहनत और कम बजट से माशाल्लाह से ये ढेर सारे रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। और आप यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट शेप और कितनी ज़बरदस्त इनकी कोटिंग हुई है। इसी प्रोसेस से मैंने बाकी भी रेडी कर लिए हैं। इस स्टेज पे आप इन्हें बनाकर फ्रीज करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में डालकर। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए ऑयल मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। ऑयल को हमने मीडियम हॉट रखना है और फ्राई होने के लिए 1 बाय 1 करके पैन में इन रोल्स को ऐड करते जाएंगे। ओवरलैपिंग हमने नहीं करनी वरना ये आपस में स्टिक हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट हम इनको फ्राई होने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जब ये थोड़े से फर्म हो जाएं तो फिर हम इनकी साइड को पलटेंगे। अंदर से तो ये कंप्लीट पके हुए हैं तो यहाँ पर हम इनको 4 से 5 मिनट के लिए गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। जब दोनों तरफ से ज़बरदस्त सा नाइस गोल्डन सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी से हो जाए तो फिर हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे बैच को भी फ्राई करके हम रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे चिकन चाइनीज़ रोल बनकर तैयार हैं। इनको मैंने सर्व किया है केचप के साथ जो कि इसका बेहतरीन कॉम्बो है। आप इसके साथ जो भी आपकी फेवरेट सॉस हो उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। इनकी लुक चेक करें आप माशाल्लाह से, इनको देखते ही आपको खाने का मन चाहेगा। एक रोल मैं आपको खोलकर चेक करवा रही हूँ। माशाल्लाह से आउटर लेयर इसकी बेइंतहा क्रिस्पी क्रंची, अंदर से सॉफ्ट जूसी चिकन, बेहतरीन मसालों का बैलेंस और सब्जियों का क्रंच, बेइंतहा मज़े के ये बनते हैं। तो आप भी ये ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करें। आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।